नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र ऑफिशियल में। आज हम आपके लिए लाए हैं बेस्ट करंट अफेयर्स, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। आज की तारीख का करंट अफेयर है 25 सितंबर 2020 का। वीडियो शुरू करने से पहले आपको देते हैं एक रिक्रूटमेंट संबंधी जानकारी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयुर्वेदिक जो डॉक्टर्स होते हैं उनमें लेक्चरार के पद यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसकी जो रिक्रूटमेंट है वो जारी कर दी गई है। तो आप देख सकते हैं कोरोना के बाद से धीरे धीरे रिक्रूटमेंट की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। आप लोग बिल्कुल भी डिमोरलाइज ना हो और पढ़ते रहिए। बहुत जल्दी ही ये जो बादल की जो छटा है जो दिख रही है रिक्रूटमेंट पर एकदम से आ गई है, वो हट जाएगी और फिर से क्या होगा, बहुत सारे पदों पर आप क्या क्या करने वाले हैं, भर्ती के लिए अप्लाई करने वाले हैं, पेपर देने वाले हैं और अपनी ड्रीम जॉब को पाने वाले हैं। आप देख सकते हैं कितने सारे यहाँ पर स्पेशलाइजेशन के कोर्स हैं जिसमें लेक्चरार बन सकते हैं आप आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की। इसकी डिटेल पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पेज पर मिल जाएगी। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम पेज पर मिल जाएगी, चाहे तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने वीडियो की। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि टाइम मैगजीन ने टाइम 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची 2020 में किस एकमात्र भारतीय राजनेता को जगह दी है। तो हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर टाइम की जो टॉप 100 के जो प्रभावशाली लोग हैं जिन्होंने दुनिया को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, उसमें एकमात्र राजनेता के तौर पर यहाँ पर जगह बनाई है। आपको पता है 2014 में सत्ता में आने के बाद चौथी बार नरेंद्र मोदी जी को इसमें नामित किया गया था। 5 श्रेणियों में लोगों को इसमें चुना जाता है, आप सामने देख सकते हैं। साथ ही में अन्य भारतीय हैं प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता और इसके अलावा है आयुष्मान खुराना और शाहीन बाग से जो दादी आती थी बिल्किस, ये जो आइकन के रूप में उभर गई थी, इनको भी यहाँ पर जगह दी गई है। आप देख सकते हैं याद करने के लिए दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारे पास कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP टुंजा इको जनरेशन द्वारा भारत के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर रीजनल एम्बेसडर बनी है 17 साल की एक बच्ची है खुशी चिंदालिया। इन्हें ही यहाँ पर क्या है भाई, UNEP के द्वारा भारत के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के महत्व तथा पर्यावरण खजाने की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने का यहाँ पर बेसिकली कार्य इनको करना है। UNEP की स्थापना 5 जून सन 1972 को की गई थी। इसके हाल फिलहाल में अध्यक्ष इंगर एंडरसन और इसका मुख्यालय नैरोबी कीनिया में। आप देख सकते हैं 17 वर्षीय जो न्यू एम्बेसडर बनी हैं उनको। अगला प्रश्न देखिए। उड़ीसा के अंतरिम टेस्ट रेंज बालासोर से किस एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, जिसे शॉर्ट में हीट कहते हैं, का सफल उड़ान परीक्षण किया गया है। तो अभ्यास नाम का यहाँ पर एक ड्रोन कह सकते हैं आप, इसका सफल परीक्षण किया गया है DRDO के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान इट मींस ADE के द्वारा यह डिजाइन विकसित किया गया है। और DRDO बेसिकली ये जो संगठन है वो DRDO का आपको पता है जितने भी R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट से संबंधित प्रोग्राम होते हैं उसमें भारत देश में अगर डिफेंस की बात आती है तो DRDO का नाम ही सबसे पहले आता है। इस DRDO का मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके हाल फिलहाल में अध्यक्ष हैं डॉक्टर G सतीश रेड्डी। आप देख सकते हैं ये जो नई है भाई क्या बनी है, ड्रोन टाइप का बना है अभ्यास, इसे आप सामने देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। पापुआ न्यू गिनी के एक स्वायत्त क्षेत्र बोगेनविल के राष्ट्रपति के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है। तो इस्माइल तोरोमा यहाँ पर बोगेनविल के नए राष्ट्रपति बने हैं। ये पूर्व विद्रोही सैन्य कमांडर थे। अगर आप थोड़ा बहुत इंटरनेशनल रिलेशन से परिचित होंगे तो इनका नाम आप जानते होंगे। दक्षिण प्रशांत में एक खनिज युक्त और एक हरे भरे द्वीप के रूप में जाना जाता है यह बोगेनविल। महत्वपूर्ण यह है कि नवंबर 2019 में पापुआ न्यू गिनी से बोगेनविल के अलग होने के लिए भारी मतदान के बाद यह एक पहला आम चुनाव यहाँ पर किया गया है। बोगेनविल की राजधानी है बुका द्वीप और जो यहाँ की मुद्रा है वो है PNG की। आप देख सकते हैं विद्रोही नेता जब ये थे उस समय की ये फोटो आपके सामने। साथ में आप देख सकते हैं सेंट्रल अमेरिका में एक देश आपको छोटा सा द्वीपीय देश मिल रहा है, देखिए बोगेनविल डार्क येलो में आपको यहाँ सामने दिख रहा है। अगला प्रश्न देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का नया प्रशासक किसे नियुक्त किया है। तो AK दीक्षित यह यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व महानिदेशक रहे हैं। इन्हें ही बनाया गया है PMC बैंक का नया एडमिनिस्ट्रेटर। इन्होंने JB भोरिया का स्थान लिया है। तो अति महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर PMC की स्थापना हुई थी 1984 में। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। आप इसका लोगो भी सामने देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। ब्रुक वाटर
गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप किसने जीत ली है? बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्व पेशेवर क्रिकेट खिलाड़ी हैं एशले बार्टी। इनके बारे में मैं आपको पिछले करंट अफेयर्स में भी बता चुका हूं। यही एशले बार्टी गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप इन्होंने क्या कर ली है? जीत ली है। आप देख सकते हैं विश्व में टॉप टेनिस पर, आप फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, विश्व में टॉप रैंकिंग पर काबिज ये क्या है भाई? महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। आप समझ सकते हैं मल्टी टैलेंटेड प्लेयर हैं, यहाँ पर टेनिस भी खेलती हैं, क्रिकेट भी खेलती थी। इसके अलावा अब यहाँ पर इन्होंने गोल्फ जैसे गेम में भी अपना परचम लहरा दिया है। तो आप समझ सकते हैं मात्र 24 साल की एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं। आप देखिए, लोग एक खेल में अपना कीर्तिमान स्थापित नहीं कर पाते। यहाँ पर यह एक महिला है जो न सिर्फ एक खेल में बल्कि अलग अलग खेल में या टॉप सीड पर, टॉप रैंकिंग पर यहाँ पर काबिज होती दिख रही है। आपको पता है हर खेल की अलग बारीकियां होती हैं, अलग ट्रिक्स होती हैं, अलग मेथड होती हैं, अलग नियम कायदे होते हैं। सारी चीज़ों को मेंटेन करके अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीतना अपने आप में एक बहुत क्या है भाई? काबिले तारीफ चीज है। प्रश्न बनना चाहिए मेरे हिसाब से। अगला प्रश्न देखिए, वॉइसेस ऑफ डिसेंट नामक नई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो भारतीय विश्व प्रसिद्ध इतिहासकार हैं रोमेला थापर। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो देने वाले बच्चे हैं वो इन्हीं की किताबों को पढ़कर यूपीएससी जैसे पेपरों को भी निकालते हैं। तो इन्हीं ने एक बुक निकाली है वॉइसेस ऑफ डिसेंट। पेंगुइन रैंडम हाउस और सीगल बुक्स के द्वारा संयुक्त रूप से इसे प्रकाशित किया गया है। अक्टूबर 2020 में इसे रिलीज किया जाने वाला। यह पुस्तक एक ऐतिहासिक निबंध है जो कि नागरिक कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर्स के खिलाफ भारत में हालिया विरोध पर केंद्रित होने के साथ साथ इसकी अभिव्यक्ति और इसके रूपों पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया सहित असंतोष के बारे में यहाँ पर गहन चिंतन किया गया है और बेसिकली यहाँ पर बताया गया है। आप समझ सकते हैं जो हमारे पास सिटीजन अमेंडमेंट बिल एक्ट आया था उसी के जो परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर निबंध के रूप में इस फॉर्म को लिखा गया है वॉइसेस ऑफ डिसेंट के तौर पर। आप देख सकते हैं फ्रंट पेज, साथ में आप देख सकते हैं इतिहासकार रोमिला थापर महोदया को। आपको याद होगा मैंने कुछ दिन पहले ही आपको जस्ट इसी से संबंधित एक किताब है आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म, फिक्शन नामक पुस्तक निकाली थी अरुंधति रॉय ने। बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा आपको याद होगा मैंने आपको बताया था लेटेस्ट ड्रीम्स, यह पुस्तक निकाली थी पोप फ्रांसिस ने। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग नामक पुस्तक का ई संस्करण अनावृत किया था यहाँ पर प्रकाश जावड़ेकर ने, जिसमें एम वेंकैया नायडू के उपराष्ट्रपति पद के 3 सालों का जिक्र यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा आवर ओनली हाउस अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, ये दलाई लामा के द्वारा पुस्तक निकाली गई थी। दलाई लामा के द्वारा ही यहाँ पर हिज हॉलीनेस द 14 दलाई लामा नामक एक बुक भी यहाँ पर रिलीज की गई थी। इसके अलावा रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कन्वर्ट ऑपरेशंस नामक पुस्तक यतीश यादव एक क्रिमिनल पत्रकार रहे हैं, राइटर रहे हैं, इनके द्वारा यहाँ पर लिखी गई है। रॉ के जो बेसिक काम हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया है यतीश यादव ने। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण बुक है मेरे हिसाब से, प्रश्न आना चाहिए, द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। हमारे जो विदेश मंत्री है जयशंकर, यहाँ पर भारतीय इतिहास की विदेश नीति की 3 बड़ी गलतियों का जिक्र यहाँ पर इन्होंने किया है। इसके अलावा नीना राय की अमेजिंग अयोध्या बुक भी सामने आई है। अगला प्रश्न देखिए, सुरेश अंगड़ी का कोरोना वायरस रोग से पीड़ित होने के बाद निधन हो गया है, वे किस पद पर आसीन थे? तो केंद्रीय रेल राज्य मंत्री थे। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रश्न क्यों महत्वपूर्ण है? प्रश्न इसलिए क्योंकि कोरोना वायरस के कारण मरने वाले ये केंद्रीय मंत्रिमंडल के पहले सदस्य हैं। जी हाँ, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कोरोना वायरस के कारण मरने वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल के पहले सदस्य कौन है? तो कौन है भाई? सुरेश अंगड़ी। वो ये कर्नाटक के बेलगावी निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार लोकसभा का सांसद जीत चुके हैं, 2004, 2014, 2019। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप देख सकते हैं रेल राज्य मंत्री महोदय को जो अब नहीं रहे। अगला प्रश्न देखिए, अभिनेता भूपेश पांड्या का निधन हो गया, वे क्या थे? तो ये एक थिएटर व्यक्तित्व थे और हॉलीवुड के बहुत प्रसिद्ध अभिनेता रहे हैं भूपेश पांड्या। इन्हीं का यहाँ पे निधन हो गया। ये जो हमारे पास क्या है भाई, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है, इससे भी ये संबंधित रहे, इसी के पूर्व छात्र रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, विश्व समुद्री दिवस वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2020 को विश्व स्तर पर कब मनाया गया? तो 24 सितंबर को मनाया गया। आपको पता है कोविड-19 की वजह से सब ऑनलाइन कार्यक्रम चल रहा है। इस साल का इसका थीम थी 2020 की सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लेनेट। अति महत्वपूर्ण है। किसने मनाया? अंतरराष्ट्रीय मैरीटाइम संगठन ने। इसकी स्थापना हुई थी 17 मार्च 1948 में, लंदन में इसका मुख्यालय है। हाल फिलहाल में इसके जनरल सेक्रेटरी हैं केटेक लिम। अति महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपको याद होगा 18 सितंबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे, जिसका विषय था सॉल्व वाटर। बहुत महत्वपूर्ण है भाई, मैं फिर से कह रहा हूं 2020 का इसका विषय है सॉल्व
वाटर, तो बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड वाटर डे हम मनाते हैं कब? 22 मार्च को। मैं फिर से कह रहा हूं, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे है 18 सितंबर और वर्ल्ड वाटर डे है कब? 22 मार्च को। इसके अलावा 15 सितंबर को हमने मनाया था इंजीनियर्स डे। मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती पर हमने मनाया था, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मैसूर भी कहा जाता है, भारत रत्न से सम्मानित है। और हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। और जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम? 10 जनवरी के दिन। वर्ल्ड फर्स्ट एड डे कब मनाते हैं हम? सितंबर के दूसरे शनिवार को, जो इस साल पड़ा था 12 सितंबर को। इसके अलावा हमने 10 सितंबर को मनाया था वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। बहुत महत्वपूर्ण है। सुशांत सिंह के केस से आप देख रहे हैं बॉलीवुड में कुछ बहुत ज़्यादा ही, कहीं भी नेपोटिज्म की बात आ रही है, कभी ड्रग्स का खेल आ रहा है, इसीलिए ये मुद्दा उभरने की वजह से ये प्रश्न मेरे हिसाब से पूछा जाना चाहिए। थीम भी याद कर लीजिए, वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 7 सितंबर को हमने मनाया था इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। और 1 से 7 दिसंबर था राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा।